हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पता है मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल रही हूँ तो आप लोग मुझसे नाराज़ हो गए। बट मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे पूरी रात जगना होता है क्योंकि यहाँ पे ना चोर आ रहे हैं। अगर चोर आए तो सिर्फ सामान लेकर जाएं, ये भी काफ़ी होता है। बट वो सीधा इंसानों को मार दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी मतलब हमारे गांव के आसपास की फैमिली को बहुत ज़्यादा लोगों को मार दिया है, तो बहुत डर लगता है। तो पूरी रात जगना पड़ता है और दिन में सो जाती हूँ मैं, तो टाइम नहीं मिल पाता है। तो अब टाइम मिला है, रात हो रही है, 11 बज रहे हैं जब मैं वीडियो बना रही हूँ। तो चलो बिना बकवास की स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। आज जो तुमने मेरे साथ किया है मैं तुम्हें उसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि तुम किसी और से प्यार करते हो और उसके नाम से मेरी बॉडी का यूज़ कर रहे थे। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। आई हेट यू कुकी। तो ये सब कहकर फ्रेश होने के बाद किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है। भाभी, तुम इतनी सुबह सुबह क्या कर रही हो। वैसे भी आज संडे है ना, सब बाहर घूमने के लिए जाएंगे। हाँ जिमनी, मुझे पता है वो थोड़े से बर्तन रखे थे ना, तो मैंने सोचा इन्हें धो ही देती हूँ। वैसे भी आज जल्दी उठ गई मैं, इसलिए। जिमनी, ये तो गलत बात है। तुमने अपनी भाभी को बताया नहीं कि तुम्हारी और शिवा की डेट कैसी गई। ओ गॉड भाभी, मैं तो भूल ही गई। वो रात को मैं लेट आई थी ना, तो आप भी सो गई थी, तो मैंने आपको जगाया नहीं। चलो ये सब छोड़ो, पर मुझे बताओ तो क्या क्या एंजॉय किया। भाभी आपको पता है, सुहा ने ना मुझे मैरिज के लिए प्रपोज किया है और मैंने हाँ बोल दिया है। क्या? सच में? ओह माय गॉड। जिमिनी, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, तुम्हें सारी खुशियाँ मिले। थैंक यू सो मच भाभी। बट भाभी, मुझे ना आपको एक बात बतानी है। हाँ बोलो जिमिनसी, तुम्हें क्या बात बतानी है, मुझे बोलो। वो भाभी, मैंने ना कल भाई को लीसा के साथ देखा था। और वो बोल रहे थे कि मैं बिजी हूँ मीटिंग में। क्या वो हमसे झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि जिस टाइम मैंने भाई को रेस्टोरेंट में देखा था, तब मैंने उनके पास कॉल की थी, पर उन्होंने फ़ोन उठाकर मुझसे ये बोला कि मैं अभी मीटिंग में हूँ, तो अभी कॉल ना करूँ मैं। अरे नहीं जिमिनसी, तो कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। जाओ तुम फ्रेश होकर आओ, जब तक मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट बना के रेडी करती हूँ। ओके भाभी, वैसे भी आज मेरा कहीं भी बाहर जाने का मन नहीं है, तो इससे अच्छा है कि आप घर पे ही ब्रेकफास्ट बना लो। मैं भी फ्रेश होकर आती हूँ, मैं आपकी हेल्प करती हूँ ब्रेकफास्ट बनाने में, ठीक है। गॉड, देखिए तूने क्या किया, तू पागल तो नहीं है? मैंने ताई के साथ जबरदस्ती की है। ओ माय गॉड, अब मुझे ताई कभी माफ नहीं करेगी। और ऊपर से मैं तो लीसा से प्यार करता हूँ, तो मैं ताई के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। गॉड, मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा है। मैं क्या कर दिया मैंने रात को, मैं पागल तो नहीं हो गया था। अब मैं ताई से अपनी नजरें कैसे मिलाऊंगा। मैं तो उससे प्यार भी नहीं करता था, बट जब भी मैंने उसके साथ ऐसा कर लिया। और जब लीसा से मैं प्यार करता हूँ, मैंने उसे आज तक किस भी नहीं किया। ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं। आई एम सॉरी लीसा। मुझे लगता है कि हमें ब्रेकअप करना ही होगा। मैं तुमसे आज ही बात करूँगा इसके बारे में। मैं ताई की लाइफ ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। आई एम सॉरी लीसा, बट अब मुझे लगता है कि मैं ताई से ही प्यार करता हूँ। तुम सिर्फ मेरी अट्रैक्शन थी। गॉड, ये मैंने क्या कर दिया। अब मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रही है कि मैं लीसा के नाम से मौन कैसे कर सकता हूँ। उसे कैसा फील हो रहा होगा। ओह गॉड, मैं बिल्कुल वृद्ध हूँ। सबसे पहले तो मुझे लीसा से बात करनी होगी, उसके बाद आके मैं ताई से बात करूंगा। जल्दी से रेडी होकर लीसा के पास जाता हूँ। हाँ भी, आपको पता है यूंगी को ना आपके हाथों का खाना बहुत ज़्यादा टेस्ट लगता है, इसलिए मैं आपकी तरह ही बनाना सीख रही हूँ। क्योंकि उसे भी तो इम्प्रेस करना होगा ना, वरना ये कहेगा तुझे तो कुछ बनाने के लिए आता भी नहीं है। गॉड बेबी, तुम्हें सब कुछ सीख जाओगी, डोंट वरी। मैं हूं ना, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी, ठीक है। अब जल्दी जल्दी इसमें ऑयल डाल दो, और ऑयल डालकर इसमें फिश फ्राई कर देना। ओके भाभी, मैं सब कुछ कर दूंगी, डोंट वरी। बस अब मुझे बताते रहना। जिमिनी, यूंगी को कभी घर पे लेकर आओ, मैं सब कुछ उसके फेवरेट बनाऊंगी, ठीक है। उसे कभी बुला कर लेके आना, ठीक है। सच में भाभी, मैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। वो तो मुझसे कह भी रहा था आपसे मिलने के लिए, बट मैंने मना कर दिया। बट आपने बोल दिया है तो मैं उसे ज़रूर बुला कर लेकर आऊँगी, डोंट वरी। भाभी, मैंने आज आपको नोटिस किया है, आप चलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही हो। क्या हुआ, आप कहीं गिर गई थी क्या? हाँ। अरे नहीं नहीं, वो मैं बाथरूम में नहा रही थी ना, तो वहीं पे स्लिप हो गई, तो इसकी वजह से मैं ऐसे वॉक कर रही हूँ, और कुछ नहीं है। ओह वाह, आज लग रहा है सूरज ईस्ट से नहीं वेस्ट से उगा है। जो जिमिनी आज खाना बना रही है। ओह गॉड। ओ भाई प्लीज मेरा मजाक बनाना बंद कर, ठीक है ना। और तू बता, तू कल था कहाँ? वो मैंने तुझे बताया तो था कि मैं मीटिंग में था और कहीं नहीं। बट भाई, पर मुझे तो तुम किसी जिमिना, मैंने तुमसे बोला है ना
इसे फिश को फ्राई करो जल्दी से, देखो ये जल जाएगी एक तरफ से, जल्दी से देखो इसे। ओके ताए, मुझे आने में टाइम लगेगा, ठीक है, मैं अभी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ और ब्रेकफास्ट भी मैं ऑफिस में कर लूँगा, ठीक है। पर भाई आज संडे है, क्या भूल गए हो? आज तो आप ऑफिस जाते ही नहीं हो, तो आज क्यों जा रहे हो ऑफिस? हाँ वो जिमनी, आज मुझे इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो इसलिए जाना पड़ रहा है। ओह इम्पोर्टेंट मीटिंग, ठीक है जाओ। वैसे भी मुझे पता है आपकी मीटिंग कहाँ चलती है इम्पोर्टेंट। क्या? तेरे कहने का क्या मतलब है जिमिन सिंह? जिमिनी अपना मुंह बंद करो, और जंको इसके कहने का कुछ भी मतलब नहीं है, तुम जाओ अपनी मीटिंग के लिए। भाभी आपने मुझे बोलने से रोका क्यों? मैं भाई को बता देती, वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जिमिनी प्लीज तुम शांत रहो, तुम मेरे लिए अपने भाई के साथ कैसे फाइट कर सकते हो? तुम शांत रहो, ठीक है। भाभी आप ऐसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? जब मुझे पता चला है कि भाई किसी और से प्यार करते हैं, तो मुझे पता है आपसे ज्यादा बुरा लगा कि आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं वो। भाभी मुझे कुछ भी नहीं पता है, बट मैं खुद को नहीं रोक सकती हूँ, क्योंकि आप मेरे फेवरेट हो। हाँ से ज्यादा मैं आपको मानती हूँ, तो मैं आपको बिल्कुल भी तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ। मुझे भाई से इसके बारे में बात करनी होगी, समझिए आप। जिमिनी प्लीज तुम शांत हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। डोंट वरी भाभी, मैं उस लिसा को छोड़ूंगी नहीं। उसकी इतनी हिम्मत जो आपको तकलीफ दे रही है, मैं उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। आने दो उसे, ऑफिस से ही बाहर निकलवा दूंगी, डोंट वरी। गॉड जिमिनी प्लीज तुम शांत हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है, तुम इतनी टेंशन मत करो मेरी, ठीक है। वाह कुकी, पता है, मैं तुम्हें मिस कर रही थी और तुम आ भी गए। हाँ वो मुझे आना ही था, वो मुझे तुमसे ना कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पर। क्या इम्पोर्टेंट बात? वो मुझसे? हाँ बोलो, तुम्हें क्या बात करनी है मुझसे? लिसा मुझे पता है जो मैं तुमसे बोलूँगा उसकी वजह से तुम मुझसे नाराज भी हो सकती हो, पर ये बात मेरा कहना भी ज़रूरी है। अगर मैं तुमसे नहीं कहूँगा इसका मतलब ये होगा कि मैं तुम्हारे साथ चीट कर रहा हूँ, और ये मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। क्या तुम बोल रहे हो कि क्या तुम मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो कोई क्या? नहीं मैं तुम्हारे साथ कोई भी प्रैंक नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। मुझे पहले लगा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्योंकि अगर तुम कोई प्रैंक कर रहे हो तो प्लीज़ इसे बंद करो, क्योंकि ये मुझे तुम्हारा प्रैंक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, समझे तुम? ईसा मैं सीरियस हूँ, मैं कोई प्रैंक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें जो कुछ बोल रहा हूँ वो सच सच बोल रहा हूँ, और मैं ताई से ही प्यार करता हूँ। सीरियसली कुकी, हम 1 ईयर से डेटिंग कर रहे हैं और तुम्हारी शादी को सिर्फ 6 मंथ हुए हैं, और तुम्हें अब फील हो रहा है कि तुम ताई से प्यार करते हो? मतलब कुछ भी बोल रहे हो तुम। नहीं लीसा मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, और वो भी हमारे भी सब कुछ हो चुका है, मतलब मेरे और ताई के बीच। क्या? सीरियसली? और तुमने आज तक मुझे किस भी नहीं किया, क्योंकि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आई हेट यू क्योंकि आई हेट यू। और तुम्हें क्या लगता है मैं ताई का तुम्हें होने दूंगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं ताई को तुम्हारी लाइफ से इतना दूर कर दूंगी जो तुम ताई के पास कभी जा ही ना पाओ। लिसा प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना, और आज से मेरा और तुम्हारा ब्रेकअप, और हम दोनों कभी भी एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, और शायद मैं तुम्हें अपनी कंपनी से निकाल रहा हूँ, तुम कहीं और जॉब कर सकती हो। सीरियसली क्योंकि अब तुम मेरे साथ ऐसा करोगे? ठीक है, मैं तुम्हारी लाइफ से भी जा रही हूँ और तुम्हारी कंपनी को भी छोड़कर जा रही हूँ, बट मेरी बात याद में रखना, मैं तुम्हारी लाइफ से ताई को इतना दूर कर दूंगी तुम उसके पास कभी भी नहीं पहुँच पाओगे। ये मेरा तुम्हें चैलेंज है। ओके बाय, अब मैं जा रही हूँ।